अगर आपको डाटा एंट्री की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो या किसी हिंदी मैगजीन या न्यूज़पेपर में टाइपिस्ट या डीटीपी ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना हो, या फिर आप लेटर हेड, बिल बुक, पैम्फलेट, शादी कार्ड इत्यादि से जुड़ी अपनी खुद की कोई प्रिंटिंग या डिज़ाइनिंग शॉप ओपन करना चाहते हो, तो इन सब के लिए आपको हिंदी टाइपिंग आना बेहद ज़रूरी है। और न सिर्फ हिंदी टाइपिंग बल्कि इंग्लिश टाइपिंग के भी आजकल बहुत सारे काम मिल जाते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो तो। ऐसे में इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड इंग्लिश में मिल जाता है, लेकिन जब बात हिंदी टाइपिंग की आती है तो आपको इंग्लिश कीबोर्ड पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अक्षर किस बटन से बनेगा। आज इसी विषय पर आपको बताएंगे कि आप आसानी से फास्ट हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं आइडियाज़ अलर्ट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था कि मेरे लिए हिंदी टाइपिंग बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज के टाइम पर मेरी हिंदी, इंग्लिश और मराठी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूं, इसलिए मुझे कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए पहले टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो में कंप्लीट हिंदी टाइपिंग सिखा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। फास्ट टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्ट कीबोर्ड होना चाहिए जिसकी बटन आप आसानी से प्रेस कर सकें। मैं माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड यूज़ करता हूं। और दूसरा, आपके कंप्यूटर में कृति देव का फॉन्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कृति देव का फॉन्ट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किस बटन से कौन सा अक्षर बनता है। ये कृति देव हिंदी का कीबोर्ड लेआउट है। चार्ट देखकर ये ना सोच लें कि ये आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये याद करने बैठ गए कि का किससे बनता है, खा किससे बनता है, तो रट्टा मारकर ऊब जाएंगे और शायद टाइपिंग शुरू करने से पहले ही छोड़ दें। चलिए पहले मैं आपको चार्ट के बारे में समझा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड चार्ट में जो ऊपर का अक्षर है उसे बनाने के लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करना है, और जो नीचे का अक्षर है उसे डायरेक्ट प्रेस करना है। जैसे डी से का बनेगा और शिफ्ट डी से आधा का बनेगा। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आए तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक और चार्ट बना दिया है, आप इसे भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया है। आ किससे बनेगा, बड़ा आ किससे बनेगा, उसके बाद मात्राएं, फिर का से लेके ज्ञा तक मैंने इस चार्ट में समझा दिया है कौन सा वर्ड किससे बनेगा। इस चार्ट के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें, कृति देव का फॉन्ट सेलेक्ट करें और टाइप करना शुरू कर दें। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे जल्दी टाइपिंग सीखने में आपको मदद मिलेगी। नंबर 1, आपको इंग्लिश कीज़ याद होनी चाहिए। जैसे आपके कीबोर्ड में कितनी बटन है आपको पता होना चाहिए। अगर पूरी बटन याद नहीं हो तो भी कम से कम QWERTYUIOP ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड ASDFGHJKL कॉलन साइन ZXCVBNM लेस देन, ग्रेटर देन एंड क्वेश्चन मार्क। इतनी कीज़ तो याद होनी ही चाहिए कि ये कीज़ कीबोर्ड में कहाँ पर हैं, ताकि जब आप कीबोर्ड पर हिंदी लिख रहे हों तो जैसे ही आपको कोई अक्षर लिखना हो तो आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना पड़े, आपकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टाइपिंग करते समय आपका हाथ कीबोर्ड पर और नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। आपको बता दूं कि टाइपिंग करने के लिए आपको अपने हाथ की उंगलियों को कुछ इस प्रकार रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियाँ ASDF पर और GH को छोड़कर राइट हैंड की 4 उंगलियाँ JKL कॉलन साइन पर होनी चाहिए, और आपकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हिंदी कीबोर्ड को रटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि अगर इंग्लिश की बटन याद है कि कौन सी बटन कीबोर्ड में कहाँ है, तो हिंदी की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप टाइप करने बैठेंगे तो हिंदी कीबोर्ड का चार्ट अपने सामने रखें, चार्ट में देखें और लिखना शुरू करें। 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको अपने आप ही हिंदी के कीज़ याद होने लग जाएंगी। बस दोस्तों, आपको यही तीनों टिप्स फॉलो करना है और रोज़ाना कम से कम 1 से 2 घंटे बैठकर हिंदी टाइपिंग करनी है। 1 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर आपको खुद लगने लगेगा कि अब आपको हिंदी टाइपिंग करना आ गया है। अंत में आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपके पीसी में कृति देव का फॉन्ट नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और जो भी मैंने 2 तरह के चार्ट बनाए हैं, कौन सा फॉन्ट या कौन सा अक्षर किससे बनता है, उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप वहां क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड कृति देव हिंदी फॉन्ट, और नीचे आपको एक फर्स्ट चार्ट मिल जाएगा और उसके नीचे आपको
दूसरा वाला चार्ट जो मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया है वो मिल जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर फिर भी आपको हिंदी टाइपिंग में कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।